अब से ठीक 4.5 घंटे के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग 2024 के चुनाव की पूरी टाइमलाइन देश के सामने रख देगा। चुनाव के ऐलान के ठीक पहले नरेंद्र मोदी का 400 वाला सुपर एक्सक्लूसिव प्लान क्या है? क्या बीजेपी 370 टच कर रही है? क्या एनडीए 400 के पार जा रही है? साउथ में मोदी को कितनी सीटें आ रही हैं? बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र में क्या होने वाला है? चुनाव ऐलान से पहले देश का मूड क्या है? देखिए पक्की रिपोर्ट। जो लहर उठी है, ये लहर बहुत दूर तक जाने वाली है। डीएमके, कांग्रेस के इंडी अलायंस का सारा घमंड तोड़ करके रख देगा। चुनाव के ऐलान से पहले देश का मिजाज क्या है? देश की आवाज क्या है? चुनाव के ऐलान से पहले किस खेमे का जोश हाई है, किस खेमे में खौफ हाई है? ये दिल्ली में बैठे हुए लोगों की नींद खराब हो रही है कि कन्याकुमारी से आवाज उठ रही है। ये आपका प्यार, ये आपके आशीर्वाद सिर्फ मेरी ही नहीं, पूरे देश की ऊर्जा को नई ताकत दे रहे हैं। साउथ इंडिया की 130 सीटों पर किसका जोर है, किसका शोर है? नॉर्थ इंडिया की 151 सीटों पर किसके फेवर में पब्लिक का मूड है? ईस्ट इंडिया की 118 सीटों पर कौन सबसे हॉट फेवरेट है? वेस्ट इंडिया की 78 सीटों पर अब की बार किसे मिलने वाला वोट भरपूर है? सेंट्रल इंडिया की 40 सीटों पर, नॉर्थ ईस्ट की 24 लोकसभा सीटों पर जीत का सबसे बड़ा फैक्टर कौन है? नॉर्थ ईस्ट, साउथ, वेस्ट, एक आवाज, एक नारा, हर लोकेशन पर, हर रैली में सुनाई दे रहा है। वो नारा है 24 में 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। अब की बार 400 पार। अब की बार हर एक जगह पे कमल खिलना चाहिए। हर कोई कह रहा है अब की बार 400 पार। 24 में 400 पार, 24 में फिर एक बार। तो क्या सच में मोदी 400 के पार चले जाएंगे, या फिर 300 पर अटक जाएंगे, या फिर 320, 350, 370 तक ही पहुंच पाएंगे? क्या 24 का चुनाव एक तरफा होगा? क्या मोदी बम्पर सीटें लाएंगे, या फिर इंडी अलायंस वालों से कड़ी टक्कर पाएंगे? क्या चुनाव फंस जाएगा? क्या 2004 जैसा रिजल्ट आएगा, या फिर 1984 वाला रिजल्ट पहली बार दिखाई देगा? क्या मोदी सच में 400 प्लस सीटों के साथ तीसरी बार सरकार बनाएंगे? इसका एक अंदाजा ओपिनियन पोल के नंबर्स देखकर लगाया जा सकता है, मगर एक ओपिनियन पोल से देश के सेंटीमेंट की क्लियर पिक्चर नहीं दिखेगी। इसके लिए आपको 3 अलग अलग ओपिनियन पोल के आंकड़े देखने होंगे, 3 अलग अलग एजेंसियों के सर्वे का डेटा खंगालना होगा। साउथ की बात थोड़ी देर में करेंगे, जहां मोदी ने खुलकर कहा यह लहर बहुत दूर तक जाएगी, इंडी अलायंस का घमंड चूर चूर कर जाएगी, दिल्ली में बैठे चुनावी एक्सपर्ट्स की नींद उड़ा जाएगी। मोदी के ऑडियो वीडियो के साथ साउथ की फुल रिपोर्ट थोड़ी देर में देंगे। शुरुआत उत्तर प्रदेश से करते हैं, जहां लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स का सर्वे बता रहा है इस बार यूपी में बीजेपी अकेले 74 सीट जीत सकती है, जो पिछली बार से 12 सीटें ज्यादा होंगी। एनडीए को 78 सीटें मिल सकती हैं, जो 2019 से 14 सीटें ज्यादा होंगी। यूपी के दूसरे ओपिनियन पोल का डेटा कह रहा है एनडीए 74 सीटें जीत सकती है। तीसरा ओपिनियन पोल कह रहा है कि यूपी में एनडीए को 77 सीटें मिल सकती हैं। यूपी के तीनों सर्वे से क्लियर है
एनडीए 2019 की 64 सीटों वाली टैली में अब की बार 10 से ज्यादा सीटें एक्स्ट्रा ऐड कर सकती है। पूरे देश से एक ही आवाज आ रही है, 2024 की एक ही आवाज है, एक ही स्वर है पूरे देश से कि फिर एक बार ये सिद्धार्थनगर की आवाज नहीं है, सिद्धार्थनगर की आवाज में बोलो, फिर एक बार मोदी सरकार। तो मोदी सरकार के लिए सब लोग सहमत है ना? सभी लोग सहमत हैं? आप मुझे बताओ, ये जो गरीब को राशन मिल रहा है, क्या ये कांग्रेस सपा बसपा के लोग दे पाते? क्या ये फ्री में राशन दे पाते? क्या ये कांग्रेस और सपा बसपा के लोग दे पाते? तो जब ये लोग दे नहीं सकते हैं, जब ये लोग आपका सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते हैं, आपकी आस्था को भी सम्मान नहीं दे सकते हैं, तो फिर उनको अपने सिर पर बिठा करके ढोने की आवश्यकता भी नहीं है। इसकी एक वजह खुद मोदी है और दूसरी वजह मोदी के वो पार्टनर्स हैं जिनके साथ 24 के लिए बीजेपी ने पार्टनरशिप की है। इस अलायंस में अनुप्रिया पटेल का अपना दल तो पहले से है, अब जयंत चौधरी की आरएलडी, ओम प्रकाश राजभर की एसबीएसपी और निषाद पार्टी की फोर्स भी जुड़ गई है। 2019 में जब बीजेपी यूपी में अपना दल के साथ अलायंस में लड़ी तो उसके 40 उम्मीदवारों को 50% से ज्यादा वोट मिले। अपना दल ने भी अपनी 2 सीटें जीती, लेकिन बीजेपी की खुद की टैली 2014 की 71 सीटों से घटकर 2019 में 62 रह गई। मगर अब की बार आरएलडी के एनडीए में आने से यूपी की जाट प्रभावित 12 सीटों पर फायदा हो सकता है। ईस्टर्न यूपी की 10 से 12 लोकसभा सीटों पर मौजूद कुर्मी वोटर्स में अनुप्रिया पटेल का गहरा असर है। कुर्मी वोटर्स यादवों के बाद यूपी के दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट ओबीसी वोट बैंक हैं। इसी तरह यूपी की 5 से 6 लोकसभा सीटों पर राजभर समुदाय के ओम प्रकाश राजभर की अच्छी पैठ है, जो बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है। रही बात निषाद पार्टी की, तो इसके मुखिया संजय निषाद की मल्ला, मांझी, बिंद वोट बैंक पर अच्छी खासी पकड़ है। यूपी में इस तरह के छोटे छोटे अलायंस करके मोदी ने 80 में से मैक्सिमम सीटें जीतने का जो प्लान बनाया है वो सच होता दिख रहा है और हार का डर विरोधियों के चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। जनता इन्हें हराकर अपना खामियाजा खुद वसूल लेगी। मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने जैसा कहा कि विपक्ष को अपमानित करने के लिए, उनको डराने के लिए इन एजेंसियों का इस्तेमाल होता आया है और कोई उत्तर प्रदेश में पहली बार नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र है, जितने भी नेता पार्टी छोड़ के गए या और जगह प्रदेश हैं, वहाँ पर जिन जिन के खिलाफ एजेंसियाँ काम कर रही थी, जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, एजेंसियों ने उनको परेशान करना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना रोक दी। ये केवल वोट के लिए, कैसे माहौल खराब हो, कैसे नफरत फैले, कैसे खाई पैदा हो, उससे कैसे पॉलिटिकल लाभ लिया जाए वोट के लिए। ओपिनियन पोल्स के आंकड़ों से ये क्लियर है। अब आपको महाराष्ट्र लेकर चलते हैं। महाराष्ट्र की सियासी पिच पर इस वक्त एनडीए और इंडी अलायंस दोनों की सीटें नहीं बटी हैं। सीटों को लेकर अभी सिर्फ इधर उधर से ही खबरें आ रही हैं, मगर महाराष्ट्र का ओपिनियन पोल बता रहा है कि 19 की ही तरह 24 में भी महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर वोट मोदी के नाम पर ही पड़ने वाला है, राहुल के नाम पर नहीं, इंडी अलायंस के नाम पर नहीं। इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र की 48 सीटों में से एनडीए अलायंस 35 सीटें जीत सकता है। इसमें बीजेपी 25 सीट, शिवसेना शिंदे ग्रुप की 6 सीट, अजीत पवार की एनसीपी 4 सीट जीत सकती है। यानी एनडीए 2019 वाला फिगर मेंटेन कर रही है, जबकि इंडी अलायंस 2 सीटों की बढ़त के साथ 13 सीटें जीत सकती है। दूसरे सर्वे में तो और भी चौंकाने वाला डेटा है। इसके मुताबिक महाराष्ट्र में एनडीए 41 सीटें जीत सकती है, जबकि इंडी अलायंस के खाते में सिर्फ 7 सीटें आ सकती हैं। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी ने कभी अकेले चुनाव नहीं लड़ा और अब की बार महाराष्ट्र का लोकसभा चुनाव ऐसा होगा जब बीजेपी बिना ठाकरे परिवार के मैदान में होगी और शिंदे गुट की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी को साथ लेकर लड़ेगी। लोकसभा चुनाव में पूरे देश में 400 पार मोदी जी के लिए पूरी 400 पार की जो सब लोगों ने तय किया है। इस बार
400 पार ये गारंटी लोगों ने ली हुई है। और महाराष्ट्र में इस बार 45 पार ऐसा माहौल है। मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र के जनता ने पूरा मन बना लिया है और जीत मोदी जी की है, क्योंकि देश में उन्होंने इतना बड़ा परिवर्तन लाया है जो 50-60 सालों में नहीं हुआ, वो 10 साल में उन्होंने करके दिखाया है। इसलिए लोगों को इस बार भी मोदी सरकार चाहिए। देखो, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की ओर से 48 के 48 सीटें का बंटवारा करीब करीब हो चुका है। एक 4-6 जगहों के बारे में आज या कल में इसमें फाइनल निर्णय हो जाएगा ऐसी अपेक्षा है। और ये सारी सीट पर हमारे उम्मीदवार खड़े रहेंगे। और महाराष्ट्र की आज की स्थिति अगर देखी जाए तो महाराष्ट्र में की जनता महाराष्ट्र सरकार के ऊपर और केंद्र सरकार के ऊपर में बहुत बड़ी नाराजगी से देख रही है, नाराज है। और ये नाराजगी का फायदा हम लोगों को लोकसभा के चुनाव में होगा। और अब बात बिहार की 40 लोकसभा सीटों की करते हैं। यहां भी सीट शेयरिंग वाले फॉर्मूले पर खींचतान हो रही है। बीजेपी जेडीयू में तो करीब करीब बात बन गई है। लेकिन एनडीए खेमे में पशुपति पारस ने गेम बदल दिया है। उन्होंने कैमरे पर आकर कह दिया है कि वो हाजीपुर सीट से ही चुनाव लड़ेंगे, चिराग पासवान से कोई समझौता नहीं करेंगे। वो एक स्टेप आगे जाकर ये तक कह चुके हैं कि उनके लिए सारे दरवाजे खुले हुए हैं। चुनाव के ऐलान से ठीक पहले चाचा भतीजे की ये खींचतान बिहार में एनडीए की मुश्किलें थोड़ा बढ़ा सकती है। एनडीए गठबंधन के पार्ट हम हैं। हमारी पार्टी 2014 से लेके और आज तक बहुत ईमानदारी और बहुत वफादारी से हम लोगों ने एनडीए गठबंधन के साथ मित्रता निभाई। घोषणा के बाद यदि हमको उचित सम्मान नहीं दिया गया तो हमारी पार्टी और हम लोग स्वतंत्र हैं। हमारा दरवाजा खुला हुआ, कहीं भी जाने के लिए हम